स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं अल्काइल हैलाइड। एक टाइप है एसएन टाइप और दूसरी टाइप क्या है ई टाइप रिएक्शन। एसएन टाइप क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ई टाइप रिएक्शन क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हुआ करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ द एटम हमारे सबस्ट्रेट में से या हमारे मॉलिक्यूल में से एटम या ग्रुप ऑफ एटम को क्या करे रिप्लेस करे। ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर ये ही सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड करे बाय द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियोफाइल तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हमारा जो सबस्ट्रेट है उसमें से किसी एटम या ग्रुप ऑफ द एटम को न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करेगा रिप्लेस करेगा, तो ये सब्स्टिट्यूट करेगा। ये जो रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन इसमें दरअसल एक न्यूक्लियोफाइल इस सबस्ट्रेट में से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा। इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम क्या बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जनरली मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा है अल्काइल हैलाइड। ये जनरल मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड जिसमें हमारा ये अल्काइल पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है हैलाइड पार्ट। हम लोग कह रहे हैं कि पहली टाइप डिस्कस कर रहे हैं एसएन टाइप, तो मैंने लिखा यहाँ पर ये हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ करता है कोई भी ऐसी स्पीशीज जिस पर एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह से हो सकते हैं, या नॉन पेयर की फॉर्म में हो या उस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो वो स्पीशीज क्या एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी क्या है न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, फाइल मीन टू सीक टू अट्रैक्ट यानी कि अट्रैक्टेड होना टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, उस स्पीशीज को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन क्या होगा ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में ये जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड है ये पोलर है। क्यों पोलर है कि दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या पाया जा रहा है डिफरेंस पाया जा रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की कार्बन से क्या है ज्यादा, तो इस वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा अल्काइल हैलाइड में तो ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव स्पीशीज पर जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या है मौजूद है। ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो यहाँ से ये इस हैलोजन को क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा। तो ये हमारा आगे प्रोडक्ट बना। जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस हैलाइड को क्या कर दिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस हैलाइड पे भी क्या चार्ज है नेगेटिव, इसका मतलब ये भी एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हम ये कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियोफाइल ने इस अगर हम देखें पोर्शन को अल्काइल हैलाइड के, तो इधर से उसने हैलाइड को हटाकर खुद को क्या कर दिया यहाँ पर आकर फिट कर दिया है। इसका मतलब रिप्लेस किया इसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को। तो ये हमारा रिएक्शन क्या कहलाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी टाइप जो है रिएक्शन की वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का क्या मतलब हुआ करता है, ये वर्ड लिया गया एलिमिनेट से, किसी चीज का रिमूव आउट हो जाना। ये हमारा सबस्ट्रेट है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं अपने सबस्ट्रेट पर, तो पहली पॉसिबिलिटी थी कि वो अटैक करेगा और रिप्लेस करेगा। दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल बजाय इस अल्फा कार्बन पर अटैक करने के, या वो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है किसके साथ फंक्शनल ग्रुप के साथ, बजाय उस पर अटैक करने के वो क्या करे बीटा कार्बन से इस प्रोटॉन को रिमूव करे। इन प्रोटॉन को क्या बोला करते हैं बीटा प्रोटॉन। ऐसे हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है अल्फा हाइड्रोजन, जो बीटा कार्बन से हैं बीटा हाइड्रोजन, वो क्या करे यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करे। जैसे इस बीटा कार्बन से ये प्रोटॉन रिमूव होगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा कार्बन टू कार्बन। इस बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा फिर हैलाइड आयन रिमूव हो जाएगा। तो ये देखें ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ यहाँ डबल बॉन्ड बना, हाइड्रोजन रिमूव हो गई HNU, ये न्यूक्लियोफाइल ने हाइड्रोजन रिमूव कर ली, साथ क्या रिमूवल हो गई हमारा हैलाइड आयन रिमूव हो गया। तो ये भी वही रिएक्शन है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आया और उसने बजाय सब्स्टिट्यूशन करने के उसी पॉइंट पर आकर अटैक नहीं किया जहां सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, उसने बीटा कार्बन से प्रोटॉन रिमूव किया
और प्रोडक्ट में हमें क्या मिली, अल्कीन। तो ये रिमूवल की वजह से कि एक एटम रिमूव किया, उसने आकर न्यूक्लियोफाइल ने एलिमिनेट करवाया, इस रिएक्शन का नाम क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। और अब इस रिएक्शन को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, रिमूवल के लिए वर्ड यूज करते हैं डी का। हमने लिखा डी, क्या रिमूवल हुई है, हाइड्रोजन, तो ये बना डी हाइड्रो। एक्चुअल में हाइड्रोजन के रिमूव होने से इस सबस्ट्रेट में से, मॉलिक्यूल में से हैलोजन भी रिमूव हो गया, तो इस रिएक्शन का नाम क्या बन गया, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। या दूसरे लफ्जों में हाइड्रोजन की रिमूवल किस कार्बन से हुई, बीटा कार्बन से, उसकी वजह से एक्चुअल में ये हैलाइड आयन रिमूव हो रहा है, तो ये रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, बीटा एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन। ये दो तरह के रिएक्शन है जो कि अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, एक एलिमिनेशन रिएक्शन आ गया और एक क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गया। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह के हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसको शो करेंगे किस सिंबल से, SN से। SN मीन सब्स्टिट्यूशन शोन बाय द न्यूक्लियोफाइल, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने पढ़ा हुआ है अल्काइल हैलाइड को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था बहुत सारी बेसिस पे। पहला स्ट्रक्चर बेस था, एक दूसरी बेसिस थी कितने हैलोजन उस हमारे मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। तो एक हमने इसमें क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड दो तीन तरह से हो सकते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इन अल्काइल हैलाइड की इस स्ट्रक्चर बेस पे कि अल्काइल ग्रुप प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह से प्रोसीड करता है। इसलिए हमने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म SN रिएक्शन दो तरह से शो होगा। एक टाइप होगी SN2 टाइप और दूसरी टाइप क्या होगी, SN1 टाइप। दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करनी न्यूक्लियोफाइल में ही है, लेकिन अल्काइल हैलाइड हमारा किस तरह का है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। तो दो तरह से पाथवे ये जो है ये फॉलो करते हैं अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक SN1 आ जाएगा और एक SN2 आ जाएगा। कैसे करते हैं, हमने पहले लिखा SN1 रिएक्शन क्या हुआ करते हैं, तो इसको जनरली लिखेंगे S मीन सब्स्टिट्यूशन, N मीन बाय द न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 मीन क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर टाइप रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर टाइप क्या है इसको समझते हैं। मैंने यहाँ एक अल्काइल हैलाइड लिखा है, इस अल्काइल हैलाइड का नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। कितने कार्बन है, 4, और ये कार्बन कौन सी है, ऐसी कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ अटैच है, कि क्या बोलेंगे इसको, टर्शियरी कार्बन। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। जब इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो ये देखा गया कि रिएक्शन इतना एफिशिएंटली हमारा प्रोसीड नहीं करता। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, हमने तो अभी देखा कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पर तो वो रेडियली शो कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी हमने जो पीछे देखा है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन एफिशिएंटली प्रोसीड नहीं करता, तो ऐसा क्यों है, इसको देखने के लिए हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि एक्चुअल में हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को दो तरह से क्यों डिफरेंशिएट किया। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देखें तो हमने कहा सब्स्टिट्यूशन ये है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करे और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, ये सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन इस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इस कार्बन पर आकर अप्रोच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कि इस कार्बन के गिर्द ये 3 क्या हैं, बल्कि ग्रुप मौजूद हैं। ऐसा ही है, अगर हम सिंपल एक अल्काइल हैलाइड लिखें, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये सिंपल है मिथाइल हैलाइड, अगर इस पर अटैक करवाएं न्यूक्लियोफाइल का तो न्यूक्लियोफाइल इजीली यहाँ पर अप्रोच कर सकता है, क्योंकि कार्बन के गिर्द ये स्मॉलर एटम है। यहाँ पर देखें कार्बन के गिर्द एक एटम है, 2, 3, तो उसकी सराउंडिंग के अंदर सिर्फ 3 एटम है। इसकी सराउंडिंग में देखें तो एक तरफ ही 4 हैं, इधर भी 4, इधर भी 4, तो बहुत बड़े बल्कि ग्रुप मौजूद हैं। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आकर इस कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता, उसको जगह अवेलेबल नहीं है कि वो इस कार्बन पर क्या कर सके, अटैक कर सके। अटैक भी उसने बैक साइड से करना है। ऐसा क्यों है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होते हैं हमने पढ़ा हुआ डायरेक्शनल होते हैं, और डायरेक्शन के लिए सिर्फ जरूरी ये है कि वो खास डायरेक्शन से अटैक करेगा और वो बैकवर्ड डायरेक्शन बनती है। बैकवर्ड से आता है तो बल्कि ग्रुप हैं यहाँ पर, इसलिए वो अप्रोच नहीं कर सकता सेंट्रल कार्बन को। तो इसलिए फिर क्या होगा, अगर उसने अटैक करना है तो इस कार्बन को उसको जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो इस पर आकर क्या कर सके, अप्रोच कर सके। तो इसलिए जब भी हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं इनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जैसा कि हमारा पोलर सॉल्वेंट है वाटर, इसी वाटर के अंदर ही हमारा न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है और वो क्या है, हाइड्रोक्सल आयन। तो ये डायरेक्टली
यहाँ अटैक नहीं करेगा, बल्कि जैसे हम इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये पहले आयोनाइज होगा। समझ आई? आयोनाइज होने पर क्या होगा कि इस कार्बन की अभी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ज्योमेट्री क्या है इसकी टेट्राहीड्रल। इस ज्योमेट्री में इस शेप में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अप्रोच नहीं कर सकता, लेकिन जब ये आयोनाइज होता है तो ये चेंज हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, 3 बॉन्ड है तो sp2, और ज्योमेट्री इसकी कौन सी बन गई ट्राइगोनल प्लेनर। इस ज्योमेट्री के अंदर पॉसिबिलिटी है कि हैलाइड आयन इजीली क्या कर सकता, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली क्या कर सकता है, यहाँ पर आकर अप्रोच कर सकता है। तो ये मैंने दिखाया, जब ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनी तो माली जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से भी अप्रोच कर लेगा, इधर से भी अप्रोच करेगा। अब पॉसिबिलिटी हो गई उसकी अप्रोच करने की ज्यादा, अब रिएक्शन क्या करेगा, ज्यादा इजीली प्रोसीड करेगा। तो दो तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर इस पर अटैक करेगा। एक पॉसिबिलिटी है कि इधर से अटैक करे, दूसरी इधर से, तो दोनों इक्वल चांस है कि दोनों साइडों से क्या करेंगे, वो इक्वली अटैक करेंगे। तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 100% अल्काइल 100 मॉलिक्यूल हैं ये वाले, तो उसमें से 50% ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और 50% चांस है कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि जब ये रिप्लेस होगा तो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअल में इसके अंदर ये हमारा लिविंग ग्रुप है, लेकिन जब ये निकल जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मौजूद है कार्बन के इस साइड पर, और जब हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है इसके अटैक करने से, तो इधर भी न्यूक्लियोफाइल इस तरफ मौजूद है। ठीक है, तो इसी प्लेसमेंट के ऊपर के न्यूक्लियोफाइल किधर लग रहा है, आकर कार्बन के, हमने इन मॉलिक्यूल को नाम दिया। मैंने लिखा इस मॉलिक्यूल को रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन क्या हुआ करती है कि सेंट्रल कार्बन या सेंट्रल एटम के गिर्द जो ग्रुप मौजूद हैं वो स्पेस के अंदर किस तरह से मौजूद हैं, ये क्या कहलाती है किसी मॉलिक्यूल की कन्फिगरेशन, प्लेसमेंट ऑफ द एटम या ग्रुप ऑफ द एटम अराउंड द सेंट्रल एटम।